हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सीबीएसई की तरफ से कंप्यूटर साइंस की क्लास 10 के लिए बुक है, उसका चैप्टर फॉर्म्स। तो देखते हैं फॉर्म होता क्या है। तो अ फॉर्म इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ यूज फॉर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द यूज़र। तो फॉर्म एक ऑब्जेक्ट होती है जो यूज़र से क्या करती है, डेटा को कलेक्ट करती है। अब फॉर्म में जो ऑट्रीब्यूट होता है वो है मेथड ऑट्रीब्यूट। इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। तो अगर हाउ टू सेंड फॉर्म डेटा यूजिंग यू आर वेरिएबल्स, जब हमें यू आर वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके फॉर्म डेटा सेंड करना होता है तो उसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं गेट। और एज एच टी टी पी पोस्ट ट्रांजैक्शन, जब हमें अपना डेटा सेंड करना होता है तो उसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं पोस्ट। फिर जो द इनपुट टैग कलेक्ट्स द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र, जो इनपुट टैग होगा वो यूज़र से क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। द टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल एक्सेप्ट्स द इनपुट इन वन लाइन। अब जो ये टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल क्या करेगा, एक ही लाइन में जो है इनपुट को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। टेक्स्ट एरियाज आर द फील्ड्स दैट डिस्प्ले सेवरल टेक्स्ट लाइंस एट अ टाइम। और टेक्स्ट एरियाज क्या होते हैं, ये वो फील्ड होते हैं जहां पर बहुत सारी टेक्स्ट लाइन को एक ही टाइम पर क्या किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। द टेक्स्ट एरिया टैग हैज बोथ स्टार्ट एंड द एंड टैग। तो जो टेक्स्ट एरिया टैग है इसके स्टार्ट टैग भी होगा, तो अगर ये टेक्स्ट एरिया टैग है तो ये इसका स्टार्टिंग टैग और इसका एंड टैग भी होगा स्लैश टेक्स्ट एरिया करके। ठीक है। अ रेडियो बटन इनेबल्स द सिलेक्शन ऑफ वन ऑफ द ऑप्शंस आउट ऑफ द मैनी। अब रेडियो बटन का जो ऑप्शन होता है उसमें क्या होता है, ये इस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। मान लीजिए 4 ऑप्शंस है तो उनमें से अगर हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम रेडियो बटन का इस्तेमाल करते हैं। अ चेक बॉक्स अलाउज फॉर मल्टीपल सिलेक्शंस ऑफ आइटम्स। चेक बॉक्स क्या करता है, अगर मान लीजिए मेरे पास 4 चेक बॉक्स है और मुझे एक से ज़्यादा जो चेक बॉक्स है वो सेलेक्ट करने हैं या एक से ज़्यादा आइटम्स मुझे सेलेक्ट करने, तो उस वक्त मैं चेक बॉक्स का इस्तेमाल करूँगी। द कमांड बटन प्लेस्ड ऑन द फॉर्म परफॉर्म सम एक्शन व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन इट। अब कमांड बटन होता है, जैसे मान लीजिए एक कमांड बटन है सबमिट का, तो ये एक इस पे क्या करता है, ये कोई एक्शन परफॉर्म करेगा हमारे फॉर्म पे। अगर मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो फॉर्म पे क्या एक्शन परफॉर्म हो गया कि वो फॉर्म सबमिट हो गया। सबमिट बटन्स में क्या होता है, व्हेन एक्टिवेटेड अ सबमिट बटन सबमिट्स अ फॉर्म। तो सबमिट बटन जब एक्टिवेट होता है तो इसका मतलब उस टाइम पे ये फॉर्म को सबमिट कर देता है। अ फॉर्म में कंटेन मोर देन वन सबमिट बटन। और एक फॉर्म के अंदर मान लीजिए ये एक सबमिट बटन है तो दूसरा सबमिट बटन भी हो सकता है या एक से ज़्यादा सबमिट बटन हो सकते हैं। Reset buttons, when activated, a reset button resets all controls to their initial values। अब reset button का क्या मतलब होता है, जो भी फॉर्म में स्टार्टिंग में वैल्यूज़ थी वो फिल करने से पहले वो वैल्यूज़ को एज इट इज़ जो है रीसेट कर देगा, वापस वही की वही वैल्यूज़ जो है उनकी सेट कर देगा। ड्रॉप डाउन बॉक्स कंटेन्स अ लिस्ट दैट प्रॉम्प्ट्स द यूजर टू सेलेक्ट वन आइटम फ्रॉम द लिस्ट। अब ड्रॉप डाउन बॉक्स क्या होता है, ये मान लीजिए ये हमारा ड्रॉप डाउन बॉक्स है तो इसमें जो है लिस्ट हमारे पास ओपन हो जाएगी बहुत सारे आइटम्स की, उनमें से हमें जो भी आइटम सेलेक्ट करना है उस पर हम क्लिक कर लेंगे तो वो हमारा यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। इट इज़ क्रिएटेड बाय यूजिंग सेलेक्ट एंड ऑप्शन टैग्स। और तो ये जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है इसको हम क्रिएट कर सकते हैं सेलेक्ट और ऑप्शन टैग्स का इस्तेमाल करके। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं हम। तो एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज है सबसे पहले उसको देखते हैं। अ डैश कैन बी इंसर्टेड इन HTML डॉक्यूमेंट विच कैन एक्ट एज अ कंटेनर फॉर ऑल द इनपुट एलिमेंट्स। तो क्या चीज़ है जिसको हम HTML डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करेंगे और फिर वो एक कंटेनर के तौर पे काम करेगा सभी इनपुट एलिमेंट्स के लिए, तो वो होता है हमारा सी ऑप्शन, फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मेथड इज यूज टू सेंड फॉर्म डेटा एज यू आर वेरिएबल्स। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जो यू आर वेरिएबल्स को के तौर पे अगर हमें अपना डेटा सेंड करना है तो हम गेट मेथड का यूज़ करते हैं, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। डैश मेथड इज यूज टू सेंड फॉर्म डेटा एज HTTP पोस्ट। और अगर हमें HTTP पोस्ट के तरह अगर हमें अपना डेटा सेंड करना है तो उस टाइम पे हम पोस्ट मेथड जो है वो यूज़ करेंगे, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ वेब फॉर्म। वेब फॉर्म का पर्पज हमारे पास क्या होता है, तो वेब फॉर्म का पर्पज किस लिए होता है, एक यूजफुल वे है अगर इंफॉर्मेशन जो है यूजर से डायरेक्टली सर्च इंजन्स के पास भेजनी होती है तो ये एक बहुत यूजफुल वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच एलिमेंट अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑप्शंस इन अ सेलेक्ट मेन्यू। तो कौन से ऑप्शन से जो है हम सेलेक्ट मेन्यू के अंदर ग्रुप ऑफ ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ ऑप्शंस क्रिएट करने के लिए हम ऑप्शन टैग का इस्तेमाल करेंगे। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द ऑप्शन विल बी सिलेक्टेड विद द फॉलोइंग कोड स्निपेट। ये जो कोड दिया गया है तो ये जो कोड रन होगा तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट होगा। तो ये सबसे पहले सेलेक्ट टैग आया हमारे पास, फिर ऑप्शन सेलेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू फिएट स्लैश ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे ये जो कीवर्ड है इसका ध्यान देना है। ये जो सेलेक्टेड जब हमारा वैल्यू से पहले लिखा होगा, मतलब डबल कोट्स के अंदर नहीं होगा, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास जो है प्रिंट होकर आएगी। अब इसमें क्या है, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी इसको कोई असाइन की गई है तो ये वैल्यू तो ये लेगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू, अब ये टैग के अंदर लिखा हुआ है बट हमें यहाँ पे चाहिए है, ये वैल्यू के साथ में यहाँ पे चाहिए है सेलेक्टेड वर्ड, ठीक है। फिर है ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू आउडी, यहाँ पे सेलेक्टेड वर्ड है ही नहीं तो इसलिए वैल्यू सेलेक्टेड वैल्यू जो शो होगी हमारे आउटपुट में वो कौन सी शो होगी, फिएट। तो इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई फॉर्म्स आर यूज्ड इन वेब पेजेस। फॉर्म्स का इस्तेमाल वेब पेजेस में किस लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। अ फॉर्म इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ यूज्ड फॉर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द यूज़र। तो फॉर्म का इस्तेमाल बेसिकली हम वेब पेजेस में इसीलिए करते हैं क्योंकि इससे जो है यूज़र से जो डेटा होता है वो कलेक्ट हो पाता है और जो डेटा है वो सर्च इंजन्स तक सेंड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन ऑल द ऑट्रीब्यूट्स ऑफ फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के सारे ऑट्रीब्यूट्स एक्सप्लेन करने हैं। तो जो मेथड ऑट्रीब्यूट होता है फॉर्म का वो हम देखते हैं। जो मेथड ऑट्रीब्यूट स्पेसिफाइज हाउ टू सेंड फॉर्म डेटा कि टू द पेज स्पेसिफाइड इन द एक्शन ऑट्रीब्यूट। तो मेथड ऑट्रीब्यूट ये स्पेसिफाई करता है कि कैसे जो है फॉर्म का डेटा सेंड होगा। अब फॉर्म डेटा दो तरीके से सेंड हो सकता है, यूआर वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके जिसके लिए हम मेथड गेट यूज़ करते हैं, या फिर HTTP पोस्ट ट्रांजैक्शन का यूज़ करके जिसके लिए हम मेथड पोस्ट यूज़ करते हैं। तो गेट मेथड देखते हैं पहले। अपेंड्स फॉर्म डेटा इनटू द URL इन नेम और वैल्यू पेयर्स। तो ये जो गेट मेथड है ये क्या करता है, फॉर्म के डेटा को URL में नेम और वैल्यू के पेयर में जो है, नेम या वैल्यू के पेयर में उसको अपेंड करके ज्वाइन करके देता है। और इसमें जो लेंथ होगी URL की वो लिमिटेड होती है, बस 3000 कैरेक्टर्स की लेंथ होती है। और हमें कभी भी जो है गेट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेंसिटिव डेटा अगर किसी यूज़र का है तो कभी भी इसको गेट मेथड का यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगर हम उसका करेंगे तो ये URL में विजिबल हो जाएगा। यूजफुल फॉर फॉर्म सबमिशंस वेयर अ यूज़र वांट टू बुकमार्क द रिजल्ट। ये कहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल होता है गेट मेथड, ये उन फॉर्म सबमिशंस के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जब यूज़र जो है वो अपने रिजल्ट को बुकमार्क करना चाहता है। और गेट जो है वो बेटर होता है नॉन सिक्योर डेटा के लिए, मतलब जहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है डेटा के लिए, उस डेटा को के लिए गेट जो है वो बेटर होता है। जैसे कि क्वेरी स्ट्रिंग्स जो होती है गूगल में, इस टाइप का अगर डेटा जो है वो एक्सेस करना होता है या इस टाइप के डेटा में अगर सेंड करना होता है, फॉर्म सबमिट करना होता है, तो गेट मेथड को हम बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब पोस्ट मेथड क्या होता है, पोस्ट मेथड अपेंड करता है फॉर्म डेटा को इनसाइड द बॉडी ऑफ द HTTP रिक्वेस्ट। यानी कि अब ये जो बॉडी होगी हमारी HTTP रिक्वेस्ट गई, उसकी जो बॉडी होती है उसके अंदर ये डेटा को अपेंड कर देता है, ज्वाइन करके सेंड करता है। तो इसी वजह से जो डेटा है वो URL में शो नहीं हो पाएगा और इसमें साइज़ की कोई लिमिटेशंस नहीं होती। और फॉर्म सबमिशंस जो है पोस्ट के साथ वो कभी भी बुकमार्क नहीं हो सकते। सिंटेक्स क्या हो जाएगा ये गेट या पोस्ट मेथड के लिए, वो क्या होगा, फॉर्म मेथड कौन सा, गेट या पोस्ट, आपको जैसे भी डेटा सेंड करना है उसके अकॉर्डिंगली, और एक्शन क्या हो जाएगा, एड्रेस, ठीक है। तो एक्शन इज इक्वल टू एड्रेस, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट और मेथड इज इक्वल टू गेट, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो ऑट्रीब्यूट की अब वैल्यूज़ देखते हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी हमारे पास। जैसे गेट वैल्यू है तो गेट वैल्यू में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं, गेट या पोस्ट अगर कोई वैल्यू हमने सबमिट नहीं की तो बाय डिफ़ॉल्ट वो गेट को यूज़ करेगा।
और ये अपेंड करेगा फॉर्म डेटा को यूआरएल में नेम या वैल्यू के पेयर्स में इस तरीके से, यूआरएल क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल टू वैल्यू एम्परसेंड नेम इज इक्वल टू वैल्यू। तो इसने इस तरीके से इसको ज्वाइन करके जो है नेम और वैल्यू के पेयर्स में शो किया है। नेक्स्ट में जो वैल्यू है वो है पोस्ट। पोस्ट जो है वो कैसे सेंड करेगा डेटा को, फॉर्म डेटा को वो एक HTTP पोस्ट ट्रांजैक्शन के तरह जो है सेंड करता है। तो इस तरीके से ये इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी, एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ गेट और पोस्ट की। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लिखने की बात करें इसका आंसर, तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से लिख सकते हैं, मेथड एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म से लेकर ये वाला पोर्शन ये और लास्ट में यहाँ तक, ठीक है, एट्रीब्यूट वैल्यूज़ तक। तो यहाँ तक जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। तो आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।